एक पुराना सुनसान बंगला, अंधेरी रात और एक पुरस्कार चुड़ैल। गांव का वो बंगला जहां रात को चुड़ैल नजर आती है और आज गडू बिया वहां जा रहा है। क्या गडू बिया इस खौफनाक रात से बच पाएगा या हमेशा के लिए इस बंगले में कैद हो जाएगा? गांव के बाहर एक पुराना बंगला था जहां सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे वहां कोई रहता है जो इंसान नहीं है। गोडू भैया गांव का सबसे बहादुर लड़का था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। एक दिन उसने कहा, ये सब वहम है, भूत कुछ नहीं होते। गांव वालों ने उसे रोका, गोडू, रात को इस बंगले के पास मत जाना, वहां से कोई वापस नहीं आता। लेकिन गोडू भैया नहीं माना। रात के 12 बजे हवा तेज चल रही थी और आसमान पर चांद बादलों में छुपा हुआ था। गोडू भैया हाथ में टार्च लिए उस बंगले के सामने खड़ा था। दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर से अजीब सी आवाज आ रही थी, कर कर। गोडू ने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। गोडू एक लम्हे के लिए डर गया, मगर उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। अंदर हर तरफ अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं और जमीन पर गर्द जमी हुई थी। अचानक थक 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 सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। गोडू भैया ने टार्च ऊपर की और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसने देखा एक सियाह साया कोने में खड़ा उसे घूर रहा था। गोडू की सांस रुक गई। वो साया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। गोडू ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। साया और करीब आ गया। गोडू ने फौरन टार्च उस पर डाली और फिर वो हैरान रह गया। वो भूत नहीं था, बल्कि एक आदमी था। वो आदमी बोला, मैं लोगों को डराता हूं ताकि कोई यहां ना आए। गोडू ने गुस्से से कहा, तुम सबको बेवकूफ बना रहे हो। वो आदमी हंसने लगा, लेकिन तभी पीछे से एक ठंडी और खौफनाक आवाज आई, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? गोडू और वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता पीछे मुड़े और जो उन्होंने देखा, उनकी रूह कांप उठी। सीढ़ियों के पास एक असली भूत खड़ा था, सफेद कपड़ों में हवा में तैरता हुआ। उसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरा निहायत खौफनाक। वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगा। वो आदमी जो ड्रामा कर रहा था, जोर जोर से चीखा और भागने लगा। लेकिन भूत पल भर में उसके सामने आ गया। गोडू भैया समझ गया, अब यहाँ रुकना मौत है। वो पूरी ताकत से नीचे भागा। दरवाजा बंद था। गोडू ने जोर जोर से धक्का लगाया और आखिरकार दरवाजा खुल गया। वो बाहर निकला और बगैर पीछे देखे भागता रहा। सुबह जब लोगों ने उसे देखा, वो खौफजदा था, पसीने में भीगा हुआ। उस दिन के बाद गोडू भैया ने कभी नहीं कहा कि भूत नहीं होते, और गांव के लोग आज भी उस बंगले के पास रात को नहीं जाते। अगर आप गोडू भैया की जगह होते तो क्या करते?